This is the next video lecture on the chapter that is matter around us pure. In this, I will discuss about the physical properties of metals and non-metals. मतलब metal और non-metal के property क्या क्या है वो हम लोग इसमें discuss करेंगे. So सबसे पहला point जो है वो देखिए कि all the metals are solid except mercury. In the previous lecture, I have told that only mercury and bromine are two elements which is liquid at a room temperature. In that all the metals are in the solid form except mercury. Means mercury is only one metal which is liquid at the room temperature, and all other metals are solid. So properties. What is the first property? Is malleable. First of all, we need to know what is mean by malleable. Malleable मतलब क्या होता है कि malleable मतलब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को हैमर्ड कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक थिन प्लेट में चेंज हो सकता है. हम लोग उसको हैमर्ड करके पीट के उसका शेप चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय malleable? Malleable means the metal, when we hammered it can change into a thin sheet without breaking. मतलब वो ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक हो जाएगा तब तो वो नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल में आ जाएंगे. सो malleable क्या है? Malleability is a property of a metal in which a metal can be hammered into a thin sheet without breaking it. Ductility और ductile. Ductility अब क्या होता है कि डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी है मेटल्स का, तभी तो हम लोग इसको मेटल के अंदर लिखे हैं ना. इसमें क्या होता है कि हम लोग उसको हीट करके उसको खींच के एक लॉन्ग थिन वायर में चेंज कर सकते हैं. जैसे सारे जो कंडक्टिव वायर हैं घर में, वो सारा आप एग्जांपल ले लीजिए. अगर हम लोग को उसका शेप चेंज करना है तो वी कैन चेंज इट बाय अप्लाइंग हीट एंड बाय हैमरिंग इट. तभी तो हम लोग लोहार के पास देखते हैं ना कि वो लोग उसको हीट कर देते हैं और हीट कर करके उसका शेप चेंज करते हैं. हीट क्यों चेंज करते हैं और वो कैसे शेप चेंज हो जाता है, हम लोग अगले क्लास में शायद होगा आप लोग का पढ़ने के लिए कि उसमें आप लोग के क्लास में है या 10th में है, पता नहीं. शायद आप लोगों ने ही पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उसका किसी भी मेटल्स और थिंग्स को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है. फिर उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है और फोर्स होता है, वो इंटर पार्टिकल फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं. शायद आप लोगों ने ही पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. सो मेटल्स कैन बी चेंज इनटू इट्स other shape and size by applying heat or by hammering it. Metals are good conductor. मतलब मेटल्स बहुत आसानी से हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर lustrous and can be polished. What is now the question is what is lustrous? So lustrous means shiny. मतलब वो बहुत ही शाइनी होगा, उसको हम लोग पॉलिश्ड कर सकते हैं. मेटल्स आर हार्ड. वो बहुत ही हार्ड होते हैं. मेटल्स आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मीन्स कि मेटल कैन होल्ड अ वेरी लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग इट. मतलब मेटल्स बहुत ज्यादा वेट को सह सकता है.
So what is tensile strength? That means the metal can hold a large weight without breaking it. Solid at a room temperature. सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स के क्या है, बहुत ही उसका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम. ये दोनों का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है और मेटल भी है. हाई डेंसिटी मतलब आप लोग सबको जानते हैं मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है. सोनरस मतलब क्या होता है कि जब हम लोग उसको बीट करेंगे ना तो उससे एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस हो. जैसे आप लोग अगर एग्जांपल ले लें तो रिंगिंग बेल का एग्जांपल ले लीजिए. अगर बेल बजता है या घर में अगर थाली बजाते हैं, कुछ भी होता है तो मेटल्स का आवाज आप देखते हैं एक म्यूजिकल साउंड उससे निकलता है, उसी को बोलते हैं सोनरस. मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर. मतलब मेटल्स का कलर जो होता है मोस्टली वो सिल्वर और ग्रे कलर का होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड. गोल्ड का हम लोग सब जानते हैं गोल्ड का कलर येलो होता है और कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है. मतलब गोल्ड और कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जिनका कलर सिल्वर और ग्रे नहीं होता है. सिर्फ यही दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनका कलर सिल्वर और ग्रे नहीं होता है. बाकी जितने भी ऑल अदर्स एलिमेंट विच आर मेटल दे हैव कलर आइदर सिल्वर और आइदर ग्रे. सो non-metals. All the non-metals are solid or gases except bromine. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे एलिमेंट जो है वो सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में है एक्सेप्ट ब्रोमीन एंड मरकरी विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. जिसमें कि मरकरी को हमने पढ़ लिया कि मरकरी इज अ मेटल विच इज Mercury is the only one metal which is liquid at a room temperature and all other element which is metal is solid at a room temperature. And now it is turn of non-metals. So non-metals में जो है वो all the non-metals are solid or gases except bromine, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 1, नॉट मेलिएबल नॉट डक्टाइल. मतलब नॉन मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं है. मतलब अगर हम लोग उसको हैमर करेंगे बीट करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा. अब उस टूटने के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटल. मीन्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. सो अगर मेटल क्या है, मेटल मेलिएबल है, नॉन मेटल नॉट मेलिएबल, बट नॉट मेलिएबल मीन्स इट विल बी ब्रिटल. नॉट डक्टाइल मतलब हम लोग नॉन मेटल्स को जो है वो एक स्ट्रेच थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. बैड कंडक्टर होते हैं ये. मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक. नॉट लस्चरस मतलब नॉन मेटल जो है वो उसमें शाइनिंग नहीं होता है. अगर हम लोग वुडन चीज को देख ले उस और अपने घर में कोई वुडन को देख ले, कोई वुडन थिंग्स को देखे और कोई मेटेलिक थिंग्स को देखे तो साफ साफ डिफरेंस पता चलता है कि वुडन चीज में
पॉलिश नहीं रहता है, उसमें शाइनिंग नहीं रहता है, बट मेटल्स में शाइनिंग रहता है. सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, दे आर डल इन अपीयरेंस, मतलब वो देखने में डल होते हैं. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं. एक्सेप्ट डायमंड, मतलब डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है हीट भी और वो हार्ड भी है. बाकी और उसके प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स वाले हैं, मतलब कि वो मेलिएबल हैं, सॉरी वो मेलिएबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है. ठीक. अब है मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब मेटल्स जो है दे कांट होल्ड अ वेरी लार्ज वेट. what they can't hold a very large weight, they will break. Metals may be solid, liquid or gases, sorry non-metals may be. It has low melting and boiling point than metals, मतलब इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेटल से कम होगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के. ग्रेफाइट का बॉइलिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड. लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स का क्या है, लो डेंसिटी है. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मतलब अगर हम लोग नॉन मेटल्स को पीटेंगे तो क्या होगा, ये एक म्यूजिकल साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा. और अब कलर का बात करें तो नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स. So after reading out this properties of metals and non-metals, and after seeing your videos, please just write the differences between the metals and non-metals. Thank you. In the next video lecture I will discuss about the metalloids.